नावे संघाचे कर्णधार सुद्धा इथे आलेले आहेत. तुषार चौलकर, वेलकम, तुमचं स्वागत असेल. नावे या संघाने सुद्धा अप्रतिम कामगिरी केलेली गेल्या वर्षी आणि तिसऱ्या वर्षी पाहिलेली आहे आपण. कारण पोलादपूर हा संघ सुद्धा इथे उपस्थिती दर्शवत आहे. आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी मित्रांनो, आमच्या जुई ब्रांच या स्कूलचे म्हणजे टीचर आहेत, सर आहेत, मी विनंती करणार आहे की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. एक भव्य दिव्य टुर्नामेंट आहे, त्याचप्रमाणे खेळपट्टी आहे आणि वजीरभाई कोंडिवकर यांचं जे आयोजन आहे त्याबद्दल आपलं मनोगत व्यक्त करतील. आणि यानंतरचा आवाज असेल सन्माननीय मुनीर सर यांचा. थैंक यू यासीन सर. अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वाले शायकीन को मुनीर देशमुख का सलाम. यकीनन ये बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है, जानदार उम्दा टूर्नामेंट है. यकीन आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे परचम लहराते हुए चारों तरफ और एक बेहतरीन नजारा. बादल सूरज जो है वो बादल की गोद आड़ में छुपता हुआ और यकीनन क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक साजगार मौसम. और इस साजगार मौसम में सबसे पहले मैं इस टूर्नामेंट के बारे में कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इस टूर्नामेंट के जो सर्वा है, जो बेहतरीन जिन्होंने टूर्नामेंट मुनक्किद किए वो हमारे फहीम भाई. मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि क्या बयान करूं इस टूर्नामेंट के बारे में, क्या बयान करूं इस टूर्नामेंट के बारे में, अल्फाज नहीं मिलते. ये टूर्नामेंट इतनी शानदार न होती जो फहीम भाई और उनके मित्र मंडल जैसे लोग न होते. और यहाँ पर अल्ताफ भाई देशमुख, अल्ताफ भाई काजी, इनका यहाँ पर इनकी आमद हुई है. मैं उनका इस्तकबाल कुछ इस तरह से करूंगा कि कदम कदम पर बिछे हैं गुलाब पलकों के, चले भी आओ अल्ताफ भाई कि हम सब आपका इंतजार करते हैं. और आज अब चलते हैं मैच की तरफ. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला. अब तीसरे दिन यहाँ पर दोपहर का सत्र चलता हुआ. दोपहर के इस सत्र में हम देख सकते हैं दो बेहतरीन टीमें. टॉस कौन जीता बताइए? महाड़ यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और दावत दी है बल्लेबाजी की सामने वाली टीम वहूर को. United Mahad on the toss and they have decided to field first. This is a great atmosphere for the cricket. We can see all the ground is decorated by the flags and all, and it looks a great scenario and the great atmosphere for the cricket. And everywhere we can see the spectators. All the spectators are enjoying by watching this tournament. इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है. पहली गेंद पर अपने इरादों को जाहिर कर दिया, गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 रन के लिए. बहुत ही खूबसूरत सिक्सर. Excellent shot we saw from the bat of निहाल. और 6 रनों के साथ निहाल ने अपना खाता खोला. टीम का स्कोर 6 रन. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए वहूर की टीम. फील्डिंग की जमावट में आपको बता दूं, एक विकेट कीपर के अलावा एक शॉट स्लिप है, तैनात है. एक खिलाड़ी पॉइंट पर गेंद दी जाए. दोनों भी टीमें काफी बेहतरीन मजबूत टीमें. यहाँ पर हमने 3 दिनों से देखा, तीसरा दिन चल रहा है आज. उससे पहले मोहल्ला प्रीमियर लीग था, मैं यूट्यूब लाइव पर देख रहा था. इंतहाई बेहतरीन टूर्नामेंट और इस शानदार टूर्नामेंट को देखने के लिए कई स्पेक्टेटर यहाँ आए हैं और यकीनन सभी स्पेक्टेटर इस टूर्नामेंट से महसूस हो रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं. यकीनन जितनी भी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट की उतनी कम है. हर साल बेहतरीन टूर्नामेंट होते हैं, इस साल भी बेहतरीन टूर्नामेंट मुनक्किद की गई है जिसके 2-3 कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए और तीसरा दिन कामयाबी की तरफ, 5वां दिन कामयाबी की तरफ गामजन होता हुआ. 2 दिन मोहल्ला प्रीमियर लीग थी. यकीनन बारिश ने थोड़े से रुकना अंदाजी जरूर की थी, रुकावट जरूर डाली थी, लेकिन इनके हौसलों की तारीफ करनी होगी कि बारिश भी इस टूर्नामेंट को अब तक नहीं रोक पाई है. जिस तरीके से बारिश होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से इंतजाम किया, यकीनन काबिल तारीफ है.
चलो चलते हैं दूसरी गेंद की तरफ। पहली गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद बिल्कुल तैयार। इस बीच यॉर्कर की गेंद सही लेंथ यहाँ पर डाली थी, लेकिन बहुत ही तेज शॉट खेला गेंद बोलने के बाद गोली की रफ्तार से जाती हुई 4 रन। एक और खूबसूरत चौका दंदना। की पहली 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। यकीनन बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए पहली गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेला था, जबकि दूसरी गेंद पर कारपेट के सहारे गेंद ट्रैवल हुई। इस बीच फुल टॉस गेंद यहां पर जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, और गेंद पैरों को लगती हुई ट्रैवल होती हुई स्क्वायर लेग की जाए, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। स्कोर है 11 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए वहूर की टीम। यकीनन यहां पर यूनाइटेड महाड़ जो कि मेजबान टीम है, रिव्यू लिया यहां पर एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू, अंपायर्स का रिव्यू खिलाड़ियों ने लिया। अंपायर यहां पर थर्ड अंपायर देखते हुए बिलाल। यहां पर तीसरे अंपायर का फैसले का आने का इंतजार है हमें। यहां पर तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, आउट। और ये बहुत ही बड़ा कीमती विकेट, द बिग विकेट दे गॉट इन द सोर्स ऑफ Nihal. The way he playing, he was looking very dangerous, but this wicket will boost the confidence of Mahad United. पहली 2 गेंदों में 10 रन जरूर आए थे, लेकिन तीसरी गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद और पूरे पलम पाए गए, विकेट के सामने पाए गए। अंपायर थर्ड अंपायर के लिए रिव्यू दिया गया था, लेकिन बिल्कुल सही फैसला, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग। यहाँ पर मैं पहले बता दूं शायकीन को कि अगर टूर्नामेंट की कामयाबी आप चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी अंपायरिंग होना जरूरी होता है, अच्छी कॉमेंट्री, अच्छी अंपायरिंग, हर तरह की चीज अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूट्रल अंपायर यहाँ पर उन्होंने मुनक्किद किए, न्यूट्रल अंपायर मुंतखब किए इस टूर्नामेंट के लिए। यकीनन बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। थर्ड अंपायर भी यहां पर कोई भी यानी किसी भी टीम के लिए कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट और इस शानदार टूर्नामेंट में साजगार माहौल। इस बीच गेंद को खेला है, बहुत ही तेज शॉट लगा यहाँ पर, लेकिन ऑन साइड में जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर है 11 रन। अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, पहला ओवर चलता हुआ। वी आर इन द फर्स्ट ओवर इज इन प्रोग्रेस आफ्टर लूजिंग द टॉस। वहूर आर बैटिंग फर्स्ट। डेफिनेटली बोथ द टीम्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू विन दिस बैटल। दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैच एंड दिस टूर्नामेंट। दे वांट टू शो देयर स्किल इन दिस ग्रेट टूर्नामेंट। इस बीच इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आसिम बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाते हुए अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे वाइड करार दिया। एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन आता हुआ, 1 रन एक्स्ट्रास के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा 12 रन। यकीनन एक अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है दोनों भी टीमों की जानिब से। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहली 2 गेंदों पर 10 रन आने के बाद उनके कप्तान ने जाकर उनसे कहा कि रुकावटें तो आती है जीत की राहों में, लेकिन जीतता वही है जो कभी हार नहीं मानता। इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी, इसके हौसले को सलाम है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पहले 2 गेंदों में 10 रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है इस गेंदबाज ने।
इस बीच ऊंचा खेले, वहां पर कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी, और यहाँ पर कैच ड्रॉप हो चुका है। और कहा जाता है कि catches always win the matches. You should take these type of chances, these type of catches that will put lot of pressure on the batting side. ये मिला जुला ओवर रहा। after completion of the first over, score is 12 for 2, 12 for 1. 13 after completion of one over, score is 13 for 1. पहले ओव्हर के इख्तिताम पर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत धावसंख्या धावफल करती 13. अतिशय चांगलं क्रिकेट, एक बहारदार नियोजन आणि तसेच चांगले आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे महाड वजीरबाई मित्र मंडळ यांच्या माध्यमातून। और इस टूर्नामेंट में जो सबसे ऑलराउंडर के इसमें जो टॉप पर है वो अल्ताफ खान, वही गेंदबाजी कर, एक अल्ताफ खान गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक अल्ताफ काजी एमपीएल में, और एक अल्ताफ काजी यहाँ पर हमारे बैठे, एक बेहतरीन उनके वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर थे। मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा और उनसे बाद में कुछ पूछना भी चाहूंगा। फिलहाल चलते हैं इस खेल की तरफ। अल्ताफ खान जो कि एमपीएल के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक ऑलराउंडर, बैकफुट पर जाकर गेंद को पढ़ा तो तेज शॉट लगाना चाहते थे, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ। एक डॉट गेंद के साथ इस स्कोर है 13 रन। दूसरा ओवर जारी। यकीनन बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए यूनाइटेड महाड़ के ये खिलाड़ी अपने होम क्राउड के सामने, और यकीनन दबाव जरूर रहेगा उनके ऊपर, लेकिन दबाव झेलने की सलाहियत है उनके अंदर। और ये हमेशा कहा जाता है कि जो दबाव में निखर जाता है यकीनन वही खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इस बीच 1 रन हासिल किया, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 14 रन। जबकि दूसरा ओवर जारी। दूसरे ओवर में इस शानदार टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका मिला, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं फहीम भाई का। यकीनन बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं ग्राउंड को किस तरह से बनाया गया है, चारों तरफ रंग बिरंगे परचम लहराते हुए। इसके पीछे अंत तक मेहनत की, अंत तक कोशिश की है फहीम भाई और उनके साथियों ने। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, ये कमाल की गेंदबाजी करते हुए गेंद की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं और गति से बल्लेबाज को बीट कर रहे, चकमा दे रहे। यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी अल्ताफ खान, यूं ही उसके चर्चे नहीं इस टूर्नामेंट में, काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया है इस टूर्नामेंट में एमपीएल में, और वही परफॉर्मेंस जारी रखते हुए। इस बीच ऊंचा खेले ओवर कैच होने का खतरा, और अल्ताफ खान को मिलने वाली शायद ये पहली विकेट होगी। यकीनन काबिले तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी। मैं दर्शकों से कहूंगा कि तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि फूल जब खिलते हैं गुलशन में तो गुलशन में बाहर आती है, और ताली जब बजती है स्टेडियम में तो खिलाड़ी के चेहरे पे खुशी आती है। तालियां जरूर बजनी चाहिए। He deserve this, he deserve all clapping. He is a wonderful bowler. He is showing all his wonderful performance we are watching from him. आखिरी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके यहाँ के शायकीन के दिलों को जीता है मेजबान टीम यहाँ पर खेलती हुई होम क्राउड के सामने। लेकिन देखिए किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं अल्ताफ खान। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पर, क्या चलने का खतरा, एक और विकेट। तू चल मैं आया का सिलसिला जारी, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई वहूर की टीम, और सारा सहरा इस गेंदबाज अल्ताफ को जाता हुआ। वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस वी सॉ फ्रॉम दिस बॉलर। और अब तक ओवर खत्म हो गया। इस 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया अल्ताफ ने, और यहाँ के शायकीन खामोश है। यकीनन ये बेहतरीन परफॉर्मेंस तालियों का डिजर्व करती है। तालियां बजकर इस खिलाड़ी की तारीफ की जाए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाज को जकड़ के रखा है। 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया अब तक, वाकई में लाजवाब शानदार उम्दा गेंदबाजी।
इस बीच अपने कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला, बैठक शॉट खेला है ऑन साइड में, जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, एक रन हासिल किया। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा है 15 रन। दो ओवर के इख्तिताम पर, after completion of 2 overs, score is 15 run. Really wonderful performance we saw from this young talent of Mahad Altaf. The way he's bowling, absolutely phenomenal. He is not allowing any batsman to go after his bowling, and that is fantastic cricket. He is now doing, while bowling, he is, according to variation, he is controlling the batsman. नए वो गेंदबाज सुहेल, 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 15 रन। यकीनन शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए यूनाइटेड महाड़ के ये दोनों गेंदबाजों ने, खासकर अल्ताफ ने, सुहेल की पहली गेंद को ऑन साइड में खेलकर 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 16 रन। यकीनन 1 रन से काम नहीं बनेगा। जिस तरीके से बल्लेबाजी है यूनाइटेड महाड़ की, उनके पास अरसलान और फवाद, बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छे रईस शेख खतर जारिहाना बल्लेबाज है, तो यकीनन 4 ओवर में कम से कम 50 रन बनाने होंगे तो काबिले इत्मीनान हदफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त पकड़ इस मैच पर मजबूत बनाए हुए है यूनाइटेड महाड़ की टीम। इस बीच अच्छी गेंद गिरने के बाद और नीचे रहती हुई इस मैदान का, इस पिच का उन्हें अंदाजा है। यकीनन होम पिच पर उनको खेलने का जो तजुर्बा है उसको बरसरे बेकार लाते हुए यहाँ पर उसका बखूबी फायदा उठाते हुए बहुत ही बेहतरीन नपीतुली गेंदबाजी करते हुए तीसरा ओवर अब तक चल रहा है। तीसरे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं, लेकिन स्कोर है 16 रन। वाकई में शानदार, उम्दा, लाजवाब गेंदबाजी। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, फुल टॉस लेन की गेंद थी, उसको हल्के हाथों से खेला, जब तक कि फील्डर आकर मिड ऑफ से गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ फहीम ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन। सुहेल, इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, 2 रन दिए हैं। We are in the 3rd over. All the bowlers are doing good job here. The responsibility the captain has given to them, and they are trying to fulfill their responsibility. Wonderful cricket they are playing here. Meantime, he tried to hit over the mid-wicket region, but couldn't succeed. Ball went to the wicket-keeper. What a bowling! Right line and length is made. All the bowlers, especially Suhail and Altaf, maintain a good line and length. Suhail is also maintaining good line and length. He is not allowing any batsman to make a run against him. Fantastic cricket. They are showing a great performance here. इस बीच एक मर्तबा फिर 5वीं गेंद लेकर इस ओवर में अब तक 2 रन दिए हैं, और एक बार गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई हम पर हमारी जारी मुर्तबा कहा, यस ये वाइट है। वाइट एक्स्ट्रास के रूप में रन आता हुआ एक्स्ट्रास के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन। यकीनन ये एक्स्ट्रास जो है लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में काफी कारआमद साबित होते हैं, क्योंकि गेंद भी एक्स्ट्रा मिलती है और रन भी आता है। लेकिन जिस तरह से अब तक का परफॉर्मेंस रहा है मेजबान टीम यूनाइटेड महाड़ का, काबिले तारीफ रहा है। इस ओवर में एक मर्तबा फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। इस बीच घूम कर गेंद को लपेट कर खेलना चाहते थे, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। यकीनन हर गेंदबाज बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ, जो जिम्मेदारियां कप्तान ने उन्हें दी है उसके मुताबिक उनके कप्तान के भरोसे को जीतते हुए और यकीनन अपनी कारआमद कारकर्दगी से अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। इस बेहतरीन और शानदार टूर्नामेंट में अब जो कि है मौसम और साजगार होता हुआ, और इस साजगार मौसम में हवा तो हल्की सी हवा चल रही है, जिसका बेहतरीन फायदा उठाते हुए गेंदबाज इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, इस बीच ऊंचा खेल है यहाँ पर, ये गेंद जाएगी, इट्स गोइंग एंड गॉन। एक्सीलेंट शॉट फ्रॉम दिस बैट्समैन, ही वाज वेटिंग सिंस लास्ट कपल ऑफ डिलीवरी, बट दिस टाइम ही गॉट सक्सेस एंड ही हिट्स ओवर द मिड विकेट रीजन फॉर 6. Excellent shot we saw from this batsman.
यकीनन थोड़ा सा एतमाद बढ़ गया होगा इस उनकी टीम के बल्लेबाजों का। आखिरी ओवर कौन डालने आ रहा है? माज। आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग की। यकीनन अब तक जो लेखा जोखा है, पहले ओवर में रन आए थे 13 आए थे, जबकि दूसरे ओवर में 2 रन और तीसरे ओवर में अल्ताफ खान ने एक अच्छी कमबैक करके दिया, अच्छी वापसी करा के दी और तीसरे ओवर में 10 रन। यकीनन अच्छी क्रिकेट अब तक खेली है महाड़ यूनाइटेड की टीम ने। 4 ओवर के मुकाबला रहेगा जिसमें 3 ओवर में अब तक स्कोर हो चुका है 25 रन। 8.25 के 8.33 के औसत से जाती हुई वहूर की टीम इस वक्त ये ओवर में कुछ ज्यादा रन बनाने होंगे, एक सम्मानजनक स्कोर रखना होगा। इस बीच अच्छी गेंद माज की गेंद गिरने के बाद तेजी से विकेट कीपर के पास जाती हुई कोई रन। फील्डिंग की जमावट देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील्डिंग लगाई है कप्तान ने और उसी के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज अपने कप्तान के भरोसे को बरसरेकार लाते हुए इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, टेस्ट शॉट, गेंद कारपेट के सहारे ट्रैवल होती बाउंड्री की तरफ जाती हुई, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 26 रन, जबकि आखिरी 4 गेंदें बाकी है। शेवटचे 4 बॉल शिल्लक आहेत। पाहूया किती धावसंख्या आपल्या संघासाठी, किती धावांचं आव्हान ठेवण्यात त्याला यश येतोय। लास्ट 4 बॉल टू गो, लेट्स सी हाउ मेनी टारगेट्स दे आर गोइंग टू सेट अगेंस्ट यूनाइटेड महाड़। महाड़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके सामने कितने रनों का टारगेट रखती है ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। इस बीच ऊंचा खेले, यहाँ पर कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी और एक और विकेट का पतन। अगर आए हैं तो यहाँ पर मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर राब्ता कायम करें। मैचेस यहाँ पर देखिए, आज तो जुम्मा का दिन था तो बीच में मैचेस नहीं हुए, तो इस वक्त को जाया ना होने दें, वक्त की अहमियत को समझें। द पीपल हु ऑलवेज वैल्यू द टाइम, दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। वलोता चलते मैच की तरफ, ये चौथा ओवर, आखिरी ओवर लेकर नफी तुली कसी हुई शानदार गेंदबाजी। इस बीच ऊंचा अकेले, वहां पर कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन यहां पर थोड़ी सी रुकना अंदाजी हुई। वहां पर जो टावर है उसकी गेंद टावर को लगती हुई। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 28 रन। लास्ट 3 टू गो इन दिस ओवर, लास्ट 2 टू गो। Let's see what he is going to do. This batsman, we are waiting. The team is waiting for the big shot. But since long time we have not seen any big shot. They are trying very hard, but still they are not getting success. Meantime, ball passes umpire. If a ball is full toss, ball is right towards the long off region. Batsman cross for 1, and they have to settle for 1. With the help of this single, score moves up to 29. Last ball of this inning. All the bowlers did a fantastic job for their team. Wonderful performance we have seen from all the bowlers. Meantime, last ball of this over, passes umpire and ball. It's high in the air, it's going and gone. It's gone out of the park for 6. Wonderful shot at last ball, and with the help of 6, it's
बात करेंगे अल्ताफ भाई। मैं अल्ताफ भाई से कुछ पूछना चाहूंगा। यकीनन बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे, उनके कमेंट से मैं हमेशा मुतासिर होता हूं। और मैं ये सुनना चाहूंगा इंग्लिश में अल्ताफ भाई, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश से बहुत इंप्रूव है। मेरी लैंग्वेज अच्छी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बट आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन अल्ताफ भाई, बिकॉज यू नो योर कमेंट्स आर वेरी इंप्रेसिव एंड द वे यू सेड so many times you said about the fitness, really I am impressed about that your comment. Now just tell me about the previous, means when you were playing that time and the players are playing now, what the difference between that cricket and today's cricket? First of all, I really appreciate the way you are talking in English, because as long as I know about you, your education is not from the English medium. But beside that, you have that courage to speak in English, and that's called practice makes man the perfect. If you compare today's generations and 35 years back generations cricket, it's a lot of difference. Previously, what happened? All the players have a fitness. They doesn't have all bad habits like today's generation. They are having a good cars and all nonsense things, which is decreasing their strength and their these things. But previously, what happened? We used to play 20 overs a match, 3 match in a day. I remember very well when I was in my teen. I used to play 3 matches, 20 overs in Chandek Kridangan, in Tudil, in Mahad. But today's generation, they doesn't want to play more than a 6 overs a day. So that's the different. You know, the fitness cricket today, if you say the Virat Kohli, the number 1 player in the world. Why? Because his fitness. He knows his. You have to have disciplines in your games. You have to have use your brain how to play the match. So no, this is the thing. So comparatively, that times cricket and this time has a lot of difference. And one thing is a discipline, and I can say the fitness. Thank you very much. Thank you, Altaf bhai. Your words of appreciation and your words are very valuable. That will boost the confidence of today's cricketer. And I just request the Mahad United team, they should appoint you as a coach. येस धन्यवाद. तर मित्रांनो, आपण इथे टॉस करणार आहोत. इनायत 11 नावे संघाचे कर्णधार यांना विनंती आहे की चला आम्हाला जॉईन करा आणि तौसिफ 11 थर्ड प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे. सन्माननीय अल्ताफ काझी सर अर्थातच एक शानदार ऑलराऊंडर क्रिकेट. जसं आत्ताचा मुनीर सरांनी सांगितलं की त्यावेळेस यूट्यूब नव्हतं, परंतु अप्रतिम अशा त्यांच्या इनिंग्स आणि त्यांची कारकीर्द राहिलेली आहे. त्यांच्या शुभ हस्ते इथे आपण टॉस करणार आहोत. इनायत 11 न्हावे विपक्ष तौसिफ 11 तळ, दोन्ही संघाचे कर्णधार. नावे संघाचे कर्णधार तुषार चौलकर आम्हाला जॉईन झालेले आहेत. सामना सुरू होण्यापूर्वी सुमेध, माझा आवाज येतोय का? सुमेध, तुमच्याकडून अपेक्षा बिलकुल नाहीये. तुम्ही अगोदर पोहोचलात. चला लवकरात लवकर या, सामना सुरू होतोय. आपल्याला इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करायचा आहे. या दोन्ही संघनायक इथे आलेले आहेत. सन्माननीय अल्ताफ भाई काझी, एक शानदार ऑलराऊंडर क्रिकेटचे एक अप्रतिम असे खेळाडू, यांच्या शुभ हस्ते होईल टॉस. कॉल कोणाचा असेल? येस, तुषार यांचा असेल कॉल. हेड्स इज कॉल अँड इट्स टेल. तर तौसिफ 11 थर्ड संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. सुमित, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, फक्त निर्णय सांगा. येस, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. न्यूज फॉर द सेंटर पॉइंट. नाणेफेकीचा कौल झालाय. इनायत 11 न्हावे विपक्ष तौसिफ 11 थर्ड या दोन संघादरम्यान. थर्ड या संघाने टॉस जिंकलाय आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. दोन्ही संघांना देऊया आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. त्यांच्यासोबत मी एक स्पर्धामध्ये त्यांच्यासोबत समालोचन केलं होतं आणि त्यावेळी त्या समोर नौके होते आणि समालोचनानंतर मी आमच्या गावाच्या मुलांना सांगितलं होतं की आज जो मुलगा समालोचन करतोय तो हा रायगडच्या क्रिकेटचा आवाज बनेल आणि ती माझी भविष्यवाणी सत्य झाली आहे. तर मी आवाज देईन आमचे समालोचक मित्र हर्षल मुंडे. ओव्हर टू हर्षल मुंडे. आणि पहा, या स्पर्धेचे मुख्य जनक आपण पाहिलं तर ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा आहे, स्वतः वजीर भाई कुंडीवकर साहेब आपल्या व्यासपीठावरती येताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि साहेबांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. आणि त्यांच्या समवेत सन्माननीय अय्यज जी काझी साहेब
या स्पर्धेचे मुख्य जनक वजीरभाई कोंडिवकर साहेब आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती उपस्थित राहतात. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. एक भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय. हा संपूर्ण महासंग्राम या मैदानावरती रंगलेला पाहायला मिळाला आणि सर्वांचं प्रथमतः हार्दिक स्वागत आहे. मैदानाच्या चहूबाजूचं आमचं उपस्थित सगळे क्रीडा रसिक, उपस्थित सगळे खेळाडू, मान्यवर आणि युट्यूब लाईव्ह वरती जोडलेले सगळे लाईव्ह प्रेक्षक, सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. आजच्या दिवसातील आतापर्यंतचा हा दुसरा सामना आहे. एका बाजूला टीम युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड, त्यांच्या विपक्षामध्ये वहूर हा संघ आपण पाहतोय. प्रथम नाणेफेकीचं कौल जिंकलं. महाड संघानं गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. गोलंदाजी करत असताना पहिल्या 24 चेंडूमध्ये 35 धावा खर्च केल्या होत्या. 36 धावांची टोटल आपल्याला पाहायला मिळाली आणि आता इथून पुढे या 36 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानावरती आपण पाहतोय. अर्सलन पल्लवकर आणि त्यांच्या साथीला रईस शेख ही जोडी मैदानावरती आहे आणि त्या दरम्यान आतापर्यंत आपण विचार केला, पहिल्या षटकाचे 5 बॉल झालेत. पहिल्या 5 बॉल मध्ये आतापर्यंत धावा या 10 या अंकावरती पाहायला मिळतील. समोरचा बॉल डिपॅक्सचा कव्हरला खेळायचा होता. चांगला फटका बॅकफुटला जाऊन अर्सलनच्या बॅटमधून एकदा मेल दुहेरी धावेसाठी दोन्ही फलंदाज पळतील आणि बघता बघता या दुहेरी धावेनं पहिल्या षटकाची सांगता होताना आपण पाहतोय. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आहे. पॉवर प्लेच्या षटकाची सांगता होती 36 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 12 धावा तर पहिल्या षटकामध्ये येताना आपण पाहिलं, तर इथून पुढे अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. म्हणजे 18 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील. शांत आणि त्याच वेळेला संयमी खेळ अर्सलनला जरूर माहिती आहे. घरच्या मैदानावरती खेळत असताना कसं खेळायचंय, याच खेळपट्टीवरती किंबहुना या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी मोहल्ला प्रीमियर लीग याच मैदानावरती पार पडली आणि एकाच दिवसामध्ये 2 अर्धशतक लगावण्याचा कारनामा याच अर्सलनने केला होता. तो आता नॉन स्ट्रायकिंगला उभा आपण पाहतोय. तर वहूर संघाच्या बाजूनं त्याच्या अगेन्स्ट किंबहुना आपण जर पाहिलं तर वहूर संघाला या मॅच मध्ये पुन्हा आणण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती दुसरा गोलंदाज फहीम आपण पाहतोय. फहीमला गोलंदाजीसाठी मात्र इकडे आमंत्रित करण्यात आलंय. फहीम गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय, तर त्याच वेळेला आमचे फहीमभाई कोंडिवकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा या स्पर्धेचं भव्य दिव्य आयोजन केलंय. आपल्या वडिलांच्या नावानं दरवर्षी या मैदानावरती अशा मोठ्या मोठ्या स्पर्धा ते भरवत असतात आणि ही एक मानाची स्पर्धा आज आपण पाहतोय. पुढचा बॉल फहीम, फुल टॉस, मोठा फटका खेळला लॉंग ऑनच्या दिशेला. फटका फसला, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येताना पाहायला मिळतील. कोणतीही चूक नाहीये. पहिल्या विकेटचा पतंग, पहिला धक्का. बॅटिंग करत असताना 0चा चष्मा घालून रईस शेख मैदानाच्या बाहेर. तर इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर मोठी विकेट त्यांना पाहायला मिळाली. एक मोठा धक्का रईस शेख बाद झाल्यानंतर नवीन खेळाडू खेळपट्टीवरती आपण पाहतो फवाद जटाम. फवाद जटाम मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. फवाद जटाम मैदानावरती आल्यानंतर काही प्रेक्षकांना प्रश्न पडला असेल की फवाद आज इकडे युनायटेड क्रिकेट क्लब कडे कसे खेळतात, पण त्यांनी निर्णय घेतला की या वर्षीपासून आम्ही युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड या टीमचा एक सदस्य म्हणून मी शेवटपर्यंत खेळेन आणि आज ते मैदानाच्या आतमध्ये युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड यासाठी 36 धावांचा पाठलाग करायचा. 12 वरती पहिला धक्का आपण पाहिला युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड या टीमला. फहीमला पहिली सफलता मिळाली. फुलटॉस होता, चुकीचा बॉल आला होता, पण त्यानंतर बॅटरला तेवढंच जमलं नव्हतं. मिडल ऑफ द बॅट करायचं होतं, त्याच्यामध्ये फसले आणि तिथे विकेट सुद्धा गमावली. पुढचा बॉल फहीम, कमी गतीचा टाकायचा होता, चेंज ऑफ पेस करायचं होतं, पण बॉल खेळपट्टीच्या अगदी बाहेर पडल्या. पंचांनी लगेच कळवलं हा बॉल नो स्वरूपाचा. एकंदरीत आपण जर विचार केला तर तिथे खेळपट्टीच्या बाहेर पडल्यानंतर पंचांनी कळवले नो बॉल आहे. पुढचा बॉल फ्री हिटचा असेल. एक महत्वाचा चेंडू जिथे बॅटरला सुवर्ण संधी असेल फ्री हिट बॉल वरती मोठा फटका खेळण्याची. हा ट्रॅकर, त्याच्यावरती आक्रमण. पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल अँड ब्युटिफुल सिक्सर.
ना ती अगदी आपण जर पाहिलं तर नेत्रदीपक होईल या तेव्हा मात्र शंका नाहीये, कारण की दोन दिग्गज संघ या खेळपट्टीवरती उतरतील आणि त्यांच्यामधील दोन आयकॉन ते सुद्धा तेवढे दिग्गज आहेत. फव्वाद जटाम याची बॅट बोलतीये, दुसरा लगातारचा मोठा ब्लास्ट मिड विकेटच्या हातावरून, हाही षटकार. आपण म्हणत होतो तर एका बाजूला टीम इनातुल्ला न्हावे, तर त्यांच्या विरोधामध्ये आपण जर पाहिलं तर थळ हा संघ पाहायला मिळेल. म्हणजे एक अलिबाग तालुक्यातील दिग्गज संघ तर एक रोहा तालुक्यातील दिग्गज संघ, आणि त्या पलीकडे आपण जर पाहिलं तर दोन आयकॉन खेळाडू. थळ संघाकडे रणजित पराठे आपल्याला पाहायला मिळतील, तर न्हावे संघाकडे आपण जर पाहिलं तर प्रथमेश म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतील. हे बॅटल चांगलं होईल. या वेळेला डीप एक्स्ट्रा कव्हरची दिशा निवडली आहे. थर्ड इन अ रो, लगातारचा तिसरा मोठा फटका. फव्वाद जटाम ऑन फायर, सिक्सर. यस, वन मॅन किंग आपले वजीर सेठ, आणि यस निश्चित किंग मेकर आपल्या व्यासपीठावरती आहेत. ओहो, हलक्या शैलीचा फटका पाहायला मिळाला. स्टफल झाले, फक्त वेगाचा फायदा उचलत असताना बॉलला दिशा दिली. बॉल चालला फाईन लेगला, इकडे गाठली सीमा रेखा आणि ते 4 धावा. फक्त आता एका धावेची गरज. सन्माननीय सर आपल्या इकडे उपस्थित राहताना पाहायला मिळतात. साहेबांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. बघा, प्रत्येक खेळाडूचा सन्मान, प्रत्येक मान्यवरांचा सन्मान वजीरभाई कुंडीवकर यांनी केला. आणि होय, जसा फव्वादचा खेळ चांगला झाला तर फव्वाद जटाम यांच्यासाठी वजीरभाई कुंडीवकर यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज मात्र इकडे जमा झाले. फक्त आणि फक्त एका धावेची आवश्यकता. सामन्यामध्ये औपचारिकता बाकी राहिली की काय असं चित्र आता दिसून आलंय, कारण की 36 धावा या खेळपट्टीवरती बनवणं तेवढंच कठीण नाहीये, कारण की आपण कालपर्यंत पाहतोय खूप साऱ्या धावा या मैदानावरती होत्या. 4 ओव्हर मध्ये आपण 70 धावा सुद्धा पाहिल्यात, पण आता 12 चेंडू मध्ये फक्त एका धावेची आवश्यकता. मोठा फटका मारूनच मॅच संपवायची या प्लॅनिंग न जणू काही दोन्ही फलंदाज मैदानावरती खेळतात. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज आपण पहिले इकडे वापरले गेलेत. ताबिश, 11 बॉल आणि फक्त एका धावेची आवश्यकता. हो, बॅटची कडा, त्यानंतर बॉल टर्न झालाय. बॉल फाईन लेगला, चौकाराच्या साह्यानं सामना जिंकलाय. बॅटिंग करत असताना टीम युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे खूप सारे कौतुक आणि दोन्ही संघांना इथून पुढच्या या आपल्या नवीन हंगामासाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. चला, टीम थळ संघ आपण टॉस जिंकून जो फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला, मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी आपण उतरा. या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच नो डाऊट अप्रतिम दर्जाचा खेळ करणारा फव्वाद जटाम ठरतोय या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच. सन्माननीय वजीरभाई कुंडीवकर यांना विनंती करतो आपण या आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू फव्वाद जटाम याच्यासाठी आपण जर पाहिलं तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज सुद्धा वजीरभाई यांच्या माध्यमातून आलंय, ते सुद्धा आपण देणार आहोत. मी विनंती करतोय खेळाडू कक्षामधून जे प्रेक्षक वर्ग बसले तिथून आपण उठा. खेळाडूंना बसण्यासाठी जागा द्या विनंती करतो. सगळे प्रेक्षक खुर्च्या खाली करा आपण. तो फक्त खेळाडू कक्ष खेळाडूंसाठी राखीव आहे. जे काही खेळाडू आहेत त्यांना त्यांच्या संपूर्ण टीमला बसण्यासाठी तिकडे जागा द्या त्या खेळाडू कक्षामध्ये. या फव्वाद जटाम आपण पाहतोय प्लेअर ऑफ द मॅच साठी वजीरभाई कुंडीवकर यांच्या माध्यमातून यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहिलं तर फव्वाद जटाम यांना प्लेअर ऑफ द मॅचचा किताब आपण पाहतो इकडे दिला जाईल आणि 500 रुपयाचं कॅश प्राइज सुद्धा.
न्यूझी ट्रॅव्हल्स यांच्या माध्यमातून ही मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आपल्याला प्रोव्हाइड करण्यात आली आहे. संपूर्ण जगभरामध्ये तुम्हाला फिरायचं असेल, हॉटेल बुकिंग, त्याच वेळेला काही ट्रॅव्हलिंग, या सगळ्या गोष्टींची सुविधा आपल्याला आवर्जून मिळेल. आणि न्यूझी ट्रॅव्हलची शाखा ही आपण जर पाहिलं तर महाडमध्ये तर आहे, तर मुख्य शाखा ही आपण जर विचार केला तर दुबईमध्ये आहे. तर आवर्जून तुम्हाला जर संपूर्ण जगभर फिरायचं असेल तर आपण न्यूझी ट्रॅव्हल्सला आजच संपर्क करा. त्यांच्या माध्यमातून आपल्या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द मॅच देण्यात आली. फवाद जटाम अप्रतिम दर्जाचं कामकाज, लगातारचे 3 सिक्सर लगवण्याचा कारनामा फवाद यांनी केलाय. यास आमच्या मान्यवरांना विनंती करू आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं. फवाद यांच्या समवेत आपण जुडतोय. अभिनंदन प्रथमतः फवाद, आज खऱ्या अर्थानं कसं वाटतंय एकंदरीत तुम्ही आज युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड या टीम मध्ये पदार्पण केलं आणि खेळत असताना आज पहिल्याच मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा मिळते. अच्छा लग रहा है कि